यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बाबा श्याम की कृपा से। और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम और वीडियो है बृहस्पतिवार की, यानी कि काशी वाले दिन की, जिस दिन मेरा फास्ट था। तो ये सारे कपड़े धुले हुए सूखे हुए रखे हुए थे 2-3 दिन के, क्योंकि तय करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, कुर्सी पे ढेर लग गया था। तो आज मैंने टाइम निकाल के सबसे पहले मैं इन कपड़ों को और अलमारी को सेट करूँगी, क्योंकि बच्चे कपड़े निकालते हैं और फिर घेर देते हैं। तो मैंने सारे सबसे पहले कपड़ों में से छाट कर बड़े बड़े कपड़े एक तरफ करे और छोटे छोटे कपड़े एक। तो सारे कपड़ों को मैंने अलग कर लिया है। जो इतने सारे कपड़े हो रहे थे, उसके बाद मैं छोटे छोटे कपड़े तय करके रख दिए हैं और बड़े बड़े रखूँगी ऊपर, क्योंकि बड़े बड़ों पे ना हाथ नहीं पहुँचता है फ्रेंड, और जो छोटे छोटे होते हैं वो नीचे वाले खन्ने में रख के रहते हैं। जैसे देखिए, मैंने सारे बड़े कपड़े ऊपर रख दिए हैं और अपनी गुड़िया से कह दिया है पकड़ा दियो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और ये मेज़ हिलती है, इस पर ना चढ़ के अब बहुत आराम से कपड़े रखने पड़ते हैं फ्रेंड, नहीं तो ये लुढ़क जाती है। अभी देख सकते हो आप लोग, हिल रही है। मैं गुड़िया से कह रही हूँ मुझे फटाफट से पकड़ा दे। और इसमें मैंने सॉक्स और जो बच्चों के कैप वगैरह होते हैं छोटे छोटे कपड़े में थैले में करके ही रखती हूँ, क्योंकि फिर मिलते नहीं है फ्रेंड ये कहीं पे भी। तो यहाँ देखिए, मैं फटाफट से सारे जो बड़े कपड़े हैं उन्हें ऊपर लगा देती हूँ। और इन्हें लगाने के बाद बस लगाऊंगी शाम की झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम होने लग रहा है और सर्दी के दिन है फ्रेंड। शाम पता नहीं कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एक तो दिन ही इतने छोटे होते हैं, काम निपटते निपटते ही शाम हो जाती है। तो यहाँ देखिए, फटाफट से मैंने सारे बड़े बड़े कपड़े लगा दिए हैं और इन्हें लगाने के बाद कर दूँगी पर्दा ठीक। और सारे घर में संगवाने के बाद लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ये बेडशीट वगैरह भी झाड़ूंगी, क्योंकि सुबह से कम्बल वगैरह भी जो कि तू रखे हुए हैं, हस्बैंड लेटे हुए हैं मेरे यहाँ पे, क्योंकि काम से आके बस वो लेट गए थे। तो ये देखिए, मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं, पर्दा भी ऊपर को करके ठीक कर दिया, नहीं तो चुइयाँ चढ़ जाती है कपड़ों की अलमारी में। तो शाम के देख सकते हो आप लोग 5 बज चुके हैं और यहाँ लगा रही हूँ मैं झाड़ू। वैसे तो 5:05 हुई है, क्योंकि 5 मिनट मेरी घड़ी आगे है। तो मैं यहाँ फटाफट से लगा दी हूँ झाड़ू और अभी मोटा मोटा कूड़ा कर दिया है पहले मैंने बाहर। और अभी गुड़िया देखिए मेरी फ़ोन में लग रही है, फ़ोन चला रही है। तो यहाँ फटाफट से अंदर लगाने के बाद झाड़ू से सारी चौक में लगाऊंगी, क्योंकि सुबह ही सफाई हो जाती है ना, तो शाम तक साफ़ रहता है। पर थोड़ा बहुत ही है ना, खुला है, थोड़ा मिट्टी वगैरह आती है, इसलिए शाम की झाड़ू सारे में लगाती हूँ मैं। तो रूम में लगाने के बाद यहाँ आ गई हूँ किचन में लगाने के लिए। 1-2 कागज़ सही हो रहा है, इसे भी बाहर कर देते हैं। और शाम ही हो जाती है रसोई का काम निपटाते फ्रेंड। 4 तो खाने में ही बच जाते हैं, रसोई सफ़ा करना, खाना बनना, खाना 4 बज जाते हैं शाम के। और फिर वही झाड़ू झूड़ू लगानी, बस यही शाम हो जाती है इतने। फिर झाड़ू झूड़ू लगा के हटेंगे, चाय दूध करूँगी, फिर दीवा बत्ती, बस वही टाइम हो जाता है। तो यहाँ सारे में लगाने के बाद मैं झाड़ू सीधा मुँह हाथ धो के चाय बनाने चली जाऊँगी। फिर चाय बनाने के बाद दीवा बत्ती का टाइम हो जाएगा। और आज तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है फ्रेंड, क्योंकि दिन की सब्ज़ी रखी हुई है, बस रोटियाँ सेकनी है। तो रोटी में मैं पराठे बना लूँगी सबके लिए, और मेरा तो फास्ट है क्योंकि इन तीनों के लिए ही बनाने हैं। तो फटाफट से पराठे सेक के हम लोग जाएंगे मंदिर। आज मेरे हस्बैंड ने कहा है चलिए मंदिर चलेंगे। कहते हैं ना, घर के काम से बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा है, ना हस्बैंड को टाइम लग पा रहा था बिल्कुल भी, और ना मुझे ही घर के काम से टाइम नहीं बच पा रहा था। तो आज उन्होंने कहा चलिए मंदिर चलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम काशी में मंदिर नहीं गए। पहले तो हम हर एकादशी को जाते थे, और अब जब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है हस्बैंड को। तो यहाँ फटाफट से मैंने लगा दी है झाड़ू। तो हो सकेगा तो मैं जहाँ तक आप लोगों को बाबा श्याम के भी दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि इतने टाइम बाद तो हम ही मंदिर जा रहे हैं। गृहस्थी में ऐसे घिर जाते हैं फ्रेंड के, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है कहीं भी जाने का। तो चलिए फटाफट से हमारी झाड़ू लग गई है शाम की। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। और शाम होते ही अंधेरा होने लग जाता है फ्रेंड, 5 बजे ही आप देख सकते हो अंधेरा सा लग रहा होगा।
तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने बना ली है चाय। तो मैं रात की चाय यानी कि शाम की चाय दूध वाले भगोने में ही बनाती हूँ, क्योंकि जो साइडों में मलाई वगैरह लगी रहती है वो चाय में ही यूज़ हो जाती है। तो यहाँ हमारी चाय बन चुकी है, चाय भी छान ली है, बच्चों का दूध भी हो गया है। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलेंगे आप लोगों से फिर, क्योंकि दीवा बत्ती भी करनी और अंधेरा होने लग रहा है। तो आ जाइए आप लोग भी सर्दी की चाय ले लीजिए, अच्छी लगती है सर्दी में तो चाय। तो यहाँ पे मेरी होने लगी है शाम की पूजा यानी कि दीवा बत्ती। तो यहाँ करने के बाद सीधा महारानी पे जाऊँगी पूजा करने के लिए, और पूजा करते ही सीधा फ्रेंड मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। खाना बना के ही सीधा तैयार हो जाऊँगी मुँह हाथ धोकर, और क्योंकि थोड़े बहुत वैसे तो मैं तैयार ही हूँ, साड़ी यही वाली पहन के जाऊँगी, बस थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारूँगी। तो चलिए बाहर पूरे घर में धूप घुमा के आ गई हूँ, किचन में रूम में सारे में, और मैं हाथ जोड़कर चलते हैं फटाफट से बाहर दीवा जला लेते हैं। और बाहर दीवा जलाने के बाद अपना सीधा किचन में मिलेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो यहाँ बन रहे हैं सादे पराठे। तो सादे पराठे भी फुल्ले फुल्ले ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो चलिए फटाफट सब तीनों जनों के लिए पराठे बना के रख देती हूँ, और इसके बाद यहाँ से किचन साफ़ करेंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि बच्चे को खाएँगे साथ के साथ उन्हें दे दूँगी करके खाना, और हस्बैंड का बना के रखूँगी क्योंकि वो मंदिर से आके ही खाएँगे। तो यहाँ फटाफट से देखिए पराठे बन रहे हैं, और अच्छे लगते हैं सर्दी में तो कुछ ज़्यादा ही पराठे, और मेरे घर ज़्यादा ही पराठे बनते हैं फ्रेंड, रोटियाँ बहुत कम बनती है, क्योंकि मेरे घर में सुबह में तो नाश्ते में पराठे चाहिए ही चाहिए, और लगभग रात में भी। दिन में मिल जाते तो दिन में कुछ अलग ही बात है, सबको पराठे बहुत पसंद है फ्रेंड मेरे घर में। तो चलिए फटाफट से हम पराठे सेक कर रख देते हैं, और फिर उसके बाद अपना किचन वगैरह साफ कर देंगे। तो देखिए मेरा किचन बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो गया है, और हमारा दूध भी उबल चुका है। तो चलिए फटाफट करते हैं बर्तन साफ़। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स 8:30 बज गए हैं, सबको खाना भी खिला दिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, बस हस्बैंड रह गए हैं खाना खाने के लिए, वो आके खाएँगे। और देखिए बर्तन मैंने वहाँ टोकरे में साफ़ करके रख दिया, और बाहर की हमारी लाइट ख़राब हो रही है, और हम जा रहे हैं मंदिर। और लड्डू गोपाल माधव यहीं पे हैं, आज उन्हें लेके नहीं जा रहे हैं, देखिए वे बैठे, क्योंकि ठंड हो रही है ना, और आज एकादशी भी है, तो मंदिर जा रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी दिन में जा रहे हैं, मैं सोचा आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। तो चलिए रसोई बंद कर देती हूँ, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, और दूध रखा है तो ख़राब कर देगी। यहाँ पे हस्बैंड का खाना रख दिया है, और वहाँ दूध उबाल के रख दिया। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं लाइट बंद। तो हमारी यहाँ की लाइट ख़राब हो रही है फ्रेंड, इसलिए वहाँ की लाइट जल रही है। यहाँ का गेट बंद कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बने रहना मेरी वीडियो में। तो यहाँ देखिए मैं तैयार होके आ चुकी हूँ नीचे, और जाने लग रही हूँ। बच्चे हस्बैंड पहले ही नीचे जा चुके हैं, बस चलिए मिलेंगे आप लोगों से। अब सीधा गाड़ी में बैठूँगी घर से बाहर निकलते ही, क्योंकि बहुत ठंडी हवा लगेगी, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है फ्रेंड। मैं बैठ चुकी हूँ, गुड़िया बैठने लग रही है मेरी, और हम सीधा अब आप लोगों को मंदिर में मिलेंगे। थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी आप लोगों को, बाहर कितनी ठंड हो रही है और कितना अच्छा लगता है जब कहीं जाते हैं घर से बाहर। तो देखिए अब बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 8:30 बज रहे थे ना फ्रेंड, क्योंकि खाने पीने का बच्चों का सबका काम निपटा के गई, क्योंकि थोड़ी देर कीर्तन में भी बैठ जाऊँगी। हम लोगों को 10 साढ़े 10 बज गए थे घर आने में, क्योंकि हम आधा पौन घंटा कीर्तन में भी बैठे थे बाबा श्याम के। तो चलिए देखिए चल रही है गाड़ी, बेटा बैठा है हस्बैंड के पास, मैं और गुड़िया बैठे हैं पीछे। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से मंदिर में ही। और रियल आवाज़ नहीं रखने की फ्रेंड, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है रियल आवाज़ रखने में, मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार ऐसे।
यहाँ पहुँच गए हैं हम मंदिर में। तो देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, क्योंकि बाबा शाम का चल रहा है कीर्तन और एकादशी वाला दिन है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ भीड़ है। वैसे तो बाबा शाम के मंदिर में भीड़ हमेशा ही रहती है फ्रेंड। आप बिना एकादशी के भी आओ ना तो भी इतनी ही भीड़ मिलती है। तो यहाँ पे सब बांधते हैं मन्नत का धागा, जो मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ चल रहे हैं हम सीधा अंदर, और यहाँ से जाएंगे लाइन बना के। और क्योंकि गणेश जी के दर्शन करते हुए फिर प्रसाद चढ़ाना है, मोर छड़ी का झाड़ा मिलेगा। अगर वैसे बैठना है तो घूम के जाना पड़ता है, और वैसे लाइन में तो यहाँ भोले बाबा माता पार्वती बनी हुई है। तो यहाँ भोले बाबा के और माता पार्वती के और भोले बाबा पिंडी रूप में जो बैठे हैं उनके दर्शन करने के बाद सीधा माता सरस्वती के दर्शन करेंगे। और माता सरस्वती के दर्शन करने के बाद माता पार्वती के जो छोटे से उसमें शेरों वाली के रूप में बैठी हुई हैं उनके दर्शन करने के बाद सीधा करेंगे गणेश जी के, यानी कि गणेश परिवार के। रिद्धि सिद्धि हैं, गणेश जी हैं, मूषक हैं, उनका सब बैठे हुए हैं। और सामने भी मूषक है बहुत बड़ा, जिनके कान में सब लोग बोलते हैं। और यहाँ पे भी इतना बड़ा मूषक बना हुआ है क्योंकि गणेश जी का परिवार है। तो उनके दोनों पुत्र थे शुभलाभ। और आगे चल के थोड़ा सा संतोषी माता का मंदिर है, बस वो आया नहीं है इस फ़ोन में, पता नहीं बनी या नहीं आने दे रहे थे। तो बस दर्शन करके थोड़ा सा दूर से होके बना रहे हम लोग। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी रियल आवाज़ भी रख ली थी मैंने। तो चलिए देखिए, देख सकते हो आप लोग बाबा शाम कितने प्यारे लग रहे हैं, और कितने टाइम बाद आए ना, तो इतना मन को सुकून मिला है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। वरना तो पहले टाइम लगता रहता था क्योंकि हर एकादशी को आ जाते थे, और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है फ्रेंड हमें कि हम थोड़ा सा भी घर के काम से, या हस्बैंड को भी बुक पे चले जाते हैं, वो रात दिन में, रात कभी रात की बुक है कभी दिन की बुक है। और जब पहले वो गाड़ी नहीं चलाते थे तो हम हर एकादशी में आते थे, और जब से वो उन्होंने गाड़ी का काम करा है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आज उनकी छुट्टी मान लो या उनमें टाइम था, तो बस इस वजह से हम भी बाबा शाम के कीर्तन में काफ़ी देर बैठ गए थे। उसके बाद चलते हैं सीधा घर पे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। फिर सुबह को कहते हैं ना ज़्यादा देर हो जाती है, फिर सुबह को बच्चों का टिफ़िन है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरा फ़ास्ट भी है, मुझे घर जाके फ़ास्ट वगैरह भी खोलना है। तो चलिए फ्रेंड, घर पे मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सबको राधे राधे फ्रेंड।